हेलो कुंभ राशि, कैसे हो आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है अगले 15 दिन की रीडिंग। अगले 15 दिन आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या कुछ आपकी लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न है, चलिए देखते हैं। रीडिंग रहेगी जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस। ठीक है, अगर आपकी राशि सन, मून, राइजिंग या लगन के अनुसार कुंभ आती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट करना, बहुत सारा भर भर के लाइक और प्यार देना। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुंभ राशि, लेट्स सी अगले 15 दिन आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, मुझे बताएं कुंभ राशि वालों के जीवन में अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। अगले 15 दिन का व्यूअर्स मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी रीडिंग आप देखेंगे उससे अगले 15 दिन के लिए रीडिंग आपके सामने आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी। सो कुंभ राशि अगले 15 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। सो वी हैव दी क्लोवर, द सनड्रेस। किसी चीज ने आपको बहुत आहत कर रखा है, बहुत ज्यादा, और उसका जो आप अपने ऊपर जो ब्लेम लेके चल रहे हैं ना, या तो आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं या आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर एक एनर्जी ट्रैप नजर आ रही है जिसने आपको घुट घुट के रहने पे मजबूर कर रखा है। कुंभ राशि आपके जो लॉर्ड हैं वो भी शनि है, यानी कि शनि क्या होता है, बहुत स्लो स्लो शनि, है ना। तो आप चीजों को इजीली फॉरगिव नहीं कर पाते या चीजों को फॉरगेट नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर एक आदत है, आप चीजों को बहुत पकड़ के चलते हैं। बदलाव परिवर्तन आपके अंदर इजीली नहीं आते, ना ही आप इजीली मूव ऑन कर पाते हैं। तो ये आपके अंदर रहता होगा, तो इसी वजह से आपकी लाइफ में ना मुझे काफी आप डैमेज नजर आ रहे हैं फिलहाल। कुंभ राशि और 15 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। फ्लामिंगो, चलो कुछ तो अच्छा है आपके लिए। तो अभी आप ना उस चीज को रिलीज कर देंगे, जो चीज आपको परेशान कर रही है ना, जो तकलीफ, जो दर्द आप अपनी लाइफ में कैरी कर रहे हैं, इससे आप अपने आप को बाहर निकालेंगे और खुद की एनर्जी में वापस आएंगे, जब खुद ग्रेस में वापस आएंगे। कहते हैं ना कि जो हो गया अब सो हो गया, लेकिन अब जिंदगी को पूरे आत्मसम्मान के साथ में जीना है। ठीक है, मतलब चाहे गलती आपकी हो चाहे गलती किसी और की हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सारे व्यूवर्स एक ही पाले में होंगे, नहीं, कुछ कुछ अलग होंगे, कुछ अलग होंगे। लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि फॉरगेट द पास्ट, आप चीजों को बाहर छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं अपने अंदर से वो जो गुबार है ना वो बाहर निकालेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, हाँ ये हो गया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि पास्ट को तो आप बदल नहीं सकते। पास्ट इज पास्ट, लेकिन यू कैन चेंज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आप इन चीजों के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, यानी थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट हो जाएगा, आप चीज़ों को थोड़ा लॉजिकल तरीके से डील करेंगे, देखेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, अपनी एनर्जी में वापस आना, अपनी ग्रेस में, अपनी ब्यूटी में, अपने लौट के वापस आना, खुद को एक्सेप्ट करना। हार है तो उसको एक्सेप्ट करना, जीत है तो उसको एक्सेप्ट करना, परिवर्तन को एक्सेप्ट करना, देन मूव ऑन। ये चीज़ मुझे आप लोगों की यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो रिलीज करेंगे अपने अतीत को, जो भी आपका अतीत है। ठीक है, और आपके लिए क्या है यहाँ पर, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। जैसे लाइफ की नई जर्नी आप अपने 15 दिन में स्टार्ट करेंगे व्यूअर्स, अगली 15 दिन आपकी लाइफ को एक नया सवेरा दे सकते हैं। कुंभ राशि, और क्या होने वाला आपकी लाइफ में, इग्नाइट योर लाइफ एंड स्टिलनेस। शांति आएगी मन के अंदर, सुकून आएगा मन के अंदर। मतलब जो उथल पुथल चल रही है ना, ये खत्म होगी। अंदर एक जैसे कुछ है जो निकलने के लिए बेताब है लेकिन निकल नहीं पा रहा था। अब आप कहेंगे कि यार ये हो गया। बस यहाँ पर आपके लिए एक ही मैं कहूंगी एक चीज, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस एंड अपना बर्डन उतार के बाहर फेंक देना, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। चेंज आएगा आपके अंदर, आपकी सोच के अंदर। और क्या है आपके लिए कुंभ राशि देखो, मैं यही तो कह रही हूँ, आपके लिए कार्ड भी वही बोल रहे हैं, रिलीज द नेगेटिविटी। मैंने बोला ना, आप अपनी लाइफ को वो बर्डन उतार के फेंक देने वाले हो जो कि आपने अपने ऊपर ढो रखा है, जबरदस्ती ढो रखा है, जबरदस्ती। ठीक है, मतलब आप दिल के अच्छे हो, दिल के साफ हो, नेक हो, दैट्स इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी जिंदगी घुट जाओगे, घुट घुट के जीते रहोगे। अच्छाई का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जिंदगी जीने का हक नहीं है। दिल साफ होना चाहिए, दैट्स इट। आपका दिल साफ है, आपको चीजों का एहसास है,
आप चीज़ों को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो आपने इन चीज़ों से भागा नहीं है, आपने एक्सक्यूज़ेज़ नहीं दिए कि ये इस वजह से, ये इस वजह से। यू एक्सेप्ट दैट फॉल्ट, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस इंसान को अपनी चीज़ों का रियलाइज़ेशन होता है ना, उससे बड़ा कहते हैं ना, इंसानियत किसी और के अंदर नहीं है। तो इंसानियत यही है कि आपको आपके कार्यों का ज्ञान है कि यार क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ठीक है? अब जो हो गया सो ठीक है, आप बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं तो ठीक है, जाइए पास्ट में बदल के आइए। लेकिन आप नहीं बदल सकते हैं तो रिलीज दैट फॉल्ट और गिल्ट और समवेयर जो भी आपके दिल दिमाग में चल रहा है, एंड फिर से जिंदगी जियो, फिर से उसकी वजह से अपने आप को ना डरा डरा के मत रखो, घुटा घुटा के मत रखो, कॉन्फिडेंस में आओ। मतलब आप चीजों को फेस आप ऑलरेडी कर चुके हो, बस इससे ज्यादा क्या ही करोगे, इससे ज्यादा मत करो। अब आप अपने कॉन्फिडेंस में वापस आ जाइए, अपनी ओरिजिनलिटी ओरिजिनल फॉर्म में, एंड देन स्टार्ट योर लाइफ। ये चीज आपको करनी चाहिए, आप यही करोगे अगले 15 दिन में, देख लेना, यही करने वाले हो। करियर कैसे चलने वाला है आपका? करियर आपका कैसे चलने वाला है? प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, कुंभ राशि वाला को करियर कैसे चलने वाला है? सो वी हैव द एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वेंड्स। बॉटम से है 2 ऑफ कप्स। किसी हो सकता है प्रोजेक्ट पे या किसी चीज पे आप काम कर रहे थे और आपको बहुत कॉन्फिडेंस था कि यार ये काम मेरा बनेगा ही बनेगा, ठीक है? लेकिन वो काम आपका नहीं बना, उस काम में आपको असफलता मिली और आपकी हिम्मत टूट गई, जवाब दे गई। अब आप फिर से उस चीज के लिए उठ नहीं पाए। तो इस 15 दिन की एनर्जी ये बता रही है कि आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, आप फिर से, आपके अंदर होप आएगी, आपके अंदर फिर से कहते हैं ना एक जज्बा आ रहा है, जुनून आ रहा है कि यार ठीक है, एक बार फेलियर हो गया लेकिन इस बार नहीं, इस बार हम फिर से कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके अंदर रहेगा, एक जज्बा आपके अंदर फिर से पैदा होगा, करियर के अंदर भी, ठीक है? हो सकता है करियर में कुछ अप एंड डाउन चल रहे हो, लाइफ में हो सकता है कोई पैसे की तंगी चल रही है या करियर बहुत डाउन जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, वो सफलता नहीं मिल पा रही है, मेहनत तो बहुत करी है, आप अपने आप को डिजर्विंग वन भी मानते हैं। तो अभी क्या होने वाला, अगले 15 दिन में ना आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, फिर से कहीं ना कहीं हिम्मत बंधेगी, उम्मीदें बंधेंगी, फिर से एक जिसे कितना होप आ रही है। तो आप अपनी लाइफ में ना फिर से अपने काम में लग जाएंगे, फिर से अपने काम को करना स्टार्ट कर देंगे, वो चीजें हैं यहाँ पर। तो अब इस बार चीजें बदलेंगी, अब आपको चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी, ठीक है? एक डार्क टाइम से इंसान निकल रहा है और पॉजिटिव टाइम की तरफ जा रहा है, ये चीजें हैं। बेसिकली पता है क्या, आपको ना गिल्ट इस बात का भी हो सकता है अपने काम के अंदर कि यार मुझे किसी ने समझाया था और मैंने मे बी उसकी बात नहीं मानी, मैंने अपनी चला ली। देखो हर एक के साथ बात मेरी रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन है जरूर, किसी ने आपको समझाया था लेकिन आप अड़े रहे और आपने किसी की बात को समझा नहीं, सपोर्ट नहीं करा और वो चीज आपके नुकसान में चली गई, ठीक है? लेकिन इस बार ऐसा नजर आ रहा है कि आप ना उस चीज से फिर ओवरकम नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार ओवरकम आप करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और एक चीज और, आप वैसे बहुत खुददार टाइप के इंसान हो, ठीक है? लाइफ में चाहे कितनी उथल पुथल आपकी हो जाए, आपके अंदर खुददारी इतनी है कि आप सामने वाले से जाके हेल्प भी नहीं मांगोगे, मतलब ये भी नहीं कहोगे कि यार मुझे हेल्प दे दे। इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप में देखना कितने लोगों से बात रेजोनेट हो रही है, बट है जरूर कि लाइफ में घर में बैठ के चाहे रूखी रोटी खा लोगे, लेकिन किसी के सामने ये नहीं कहोगे कि यार मेरे घर में ये दिक्कत है, मुझे तो ये हेल्प कर दे। तो आपके अंदर खुददारी बहुत ज्यादा है, आप किसी के सामने ना अपना हाथ फैलाना आपको मंजूर नहीं है। हेल्प आपके सामने पड़ी है, आपको पता है ये इंसान मेरी हेल्प कर सकता है, लेकिन अपने आप को ना, अपनी वीकनेसेस को नहीं दिखाना चाहते, ठीक है? आपको ये नहीं दिखाना है कि मैं यार ये टूट रहा हूँ, मेरे साथ में ये गलत हो रहा है। तो अगले 15 दिन में ना व्यूअर्स, आप एक भ्रम बना के भी चलेंगे लोगों के सामने कि यार सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे हो, थोड़ा ये भी रहेगा आपके साथ में, ठीक है? किसी को नहीं दिखाओगे कि मेरी लाइफ में ये, जैसे घर में है, घर में जैसे आपकी फैमिली है, ठीक है? तो उनके साथ में भी आप अपनी बातें नहीं शेयर करोगे, उनके साथ में नॉर्मल रहोगे, लेकिन अंदर ही अंदर अपने अंदर का जो दर्द है वो अपने अंदर रखोगे। ये नहीं कहोगे कि यार ये चीजें हो गई हैं, किसी को एहसास नहीं होने दोगे, जैसे कि वो परेशानी में आ जाए या
उनको आपकी सच्चाई पता चल जाए, तो ये कुछ आप कर सकते हो, इस तरह से आप रिएक्ट कर सकते हो। ये चीज आप देख लेना, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा रिजल्ट मिलने में अगले 15 दिन में आपको थोड़ा डिले होंगे, मे बी जैसा रिजल्ट आप चाह रहे हो उसमें थोड़ा डिले वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। मे बी आपको कहीं से कुछ उम्मीद हो, वहां से मे बी मदद आने में वो वहां से भी डिले हो सकता है, या आप मदद ही मांगो, ये भी कुछ पॉसिबल यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। लेकिन ये चीज जरूर है कि आपकी एनर्जी एम्परर की आई, तो एम्परर काफी स्ट्रांग पर्सन है, वो हालातों के सामने झुकता नहीं है, टूटता नहीं है, वो कैसे भी कैसे करके अपने हालातों को बदलने की हिम्मत रखता है। तो आप में भी वो हिम्मत है कि आप अपने हालातों को खुद के दम पे बदल के दिखाओगे। तो अगले 15 दिन में जो है आप थोड़ा सा अकेले हो सकता है संघर्ष करो, अकेले अपने पूरे के पूरे सिस्टम को इवैल्यूएट करो, अपने पूरे के पूरे रूटीन को इवैल्यूएट करो, देखो कहाँ गलती है, कहाँ गलती हुई है, तो उस चीज को लेके आगे बढ़ो। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑफिस वगैरह की अगर मैं बात करूं व्यूवर्स, तो ऐसा रहेगा कि आप यही दिखाओगे कि मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट अंदर ही अंदर एक डर है, मे बी जॉब को लेके, जॉब अनस्टेबिलिटी को लेके, या मैं जॉब छोड़ दूंगा तो फिर उसके बाद क्या होगा। तो अंदर डर है, लेकिन बाहर इंसान मजबूती से खड़ा हुआ है, वो चीज आप लेके चल रहे हो। चीजें चाहे आपसे हैंडल ना हो रही हो, लेकिन ये दिखा रहे हो आप सब कुछ आप हैंडल कर रहे हो। तो ये आपके अंदर रहेगा, आप थोड़ा सा ना बाहर से सख्त रहोगे, बाहर से सख्ती दिखाओगे, ताकि कोई आपके अंदर का जो चलता हुआ उथल पुथल वो ना देख ले। तो उथल पुथल है थोड़ी सी, बट यू कैन कंट्रोल, आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। इंडिपेंडेंटली काम करना, खुद पे ज्यादा बिलीव करना। आपको एक ही चीज चाहिए बस, एप्रिसिएशन। आपको अगर लोग अप्रिशिएट कर देना आपके काम के लिए, आप तो फिर मर मिटो उसके लिए, आप तो कुछ भी कर जाओ। अगर वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता तो आपको फिर थोड़ा सी तकलीफ होती है, वो चीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यू नीड एप्रिसिएशन, काम तो आप बहुत कर लोगे, बस दैट्स इट। तो आपके लिए रिलेशनशिप कैसे चलने वाले हैं, रिलेशनशिप आपके अगले 15 दिन में आपके रिश्ते कैसे चलने वाले हैं, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। सो वी हैव 4 ऑफ वैंड्स। भाई सपोर्ट मिल रहा है पर्सन का, ये बहुत अच्छी बात है। पर्सन अंडरस्टैंडिंग है, सपोर्टिव है, और हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा है। तो आपका जो भी पार्टनर है ना, फिलहाल वो मुझे आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब देता हुआ नजर आ रहा है। वो ये कह रहा है कि यार जो भी हो देख लेंगे, ठीक है, जो भी हो हम साथ हैं, साथ खड़े हैं। वो आपसे बहुत प्यार कर रहा है, आपको बहुत सपोर्ट दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग है आपका पार्टनर। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो उसकी वापसी हो सकती है। मन मुटाव चल रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ में सुलह हो जाएगी, एक दूसरे को समझने लगोगे, एक दूसरे के साथ में नजदीकियां बढ़ेंगी, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। मतलब ऐसा नजर आ रहा है जैसे एक आइडल कपल के रूप में निकल के सामने आ रहे हो। सिंगल हो तो किसी के साथ में मीटिंग वगैरह हो सकती है, किसी से आप जुड़ सकते हो, ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। शादी वगैरह के अगर चांसेस आपके चल रहे हैं तो शादी फिक्स हो सकती है, डेट वगैरह निकल सकती है, ये भी चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए रिश्ते मुझे काफी फेवरेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आप मुझे रिश्तों को लेके कहीं ना कहीं निश्चिंत से नजर आ रहे हैं। पहले आपके मन में काफी डर थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अचानक से आपके रिश्तों में चीजें बदलेंगी, ठीक है। सो यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए हेल्थ आपकी कैसे चलने वाली है, कुंभ राशि, हेल्थ आपकी कैसे चलने वाली है अगले 15 दिनों में। नाइट ऑफ वेंट्स। थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करना भाई अपने, गुस्सा वुस्सा है, या फिर एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हो सकता है लो भी कर जाए आपकी, दैट कुड ऑल्सो पॉसिबल। एकदम से बहुत ज्यादा काम करने की वजह से थकान हो रही है, या बहुत थोड़ा सा चीजें अगर एक्सपेक्टेड नहीं चल रही है तो आपको थोड़ा बहुत लो सा फील हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर। तो या तो गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा फ्रस्ट्रेशन की वजह से, या बहुत ज्यादा लो फील कर सकते हो। और गाड़ी थोड़ा संभाल के चलाना, तेज नहीं चलाना गाड़ी आपको, चाहे बाइक चला रहे हो चाहे जो भी चला रहे हो, थोड़ा संभाल के चलाना, ठीक है। तीखा मिर्च मसालेदार खाने से थोड़ा दूर रहना, नहीं तो एसिडिटी वगैरह बढ़िया करके हो जाएगी। वैसे सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा गुस्सा उस्सा जो है आपके लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर हो सकती है, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या है, सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है। कुंभ राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है। न्यू विजन, इनर वॉइस, अपने मन की आवाज को सुनिए और परसेप्शन अपना चेंज करिए। जिस परसेप्शन में आप अटके हुए हैं ना, वही आपके लिए फसाद की जड़ है और कोई नहीं है। आप खुद अपने अंदर फसाद लेके बैठे हैं, रिलीज करो उसे, दैट्स इट।
ठीक है, आपको कोई रोक नहीं रहा, आप खुद को खुद से रोक रहे हो। ये सब चीजें आपके अंदर चलती हुई बातें आपके लिए ब्लॉकेज का काम कर रही हैं। रिलीज दैट ब्लॉकेज, दैट्स इट। सो ये आपके लिए रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप करें। पर्सनली आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।